आज खबरों में खास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि आयरलैंड में हैं। इस वक्त आयरलैंड में हैं और अब से कुछ देर पहले उन्होंने आयरलैंड के साथ कई समझौतों पर दस्तखत भी किए हैं। आयरलैंड के प्रधानमंत्री एंडा केनी के साथ बातचीत में उन्होंने सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट के लिए समर्थन मांगा। इसके अलावा आतंक से लड़ाई और कट्टरपंथ को लेकर भी बातचीत हुई है। दोनों देशों ने तय किया है कि आईटी सेक्टर के लिए एक वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने आईटी क्षेत्र से आए युवाओं को वीजा मिलने में होने वाली दिक्कतों का भी जिक्र किया। इन समझौतों से अलग अब से कुछ देर पहले दोनों देशों के बीच बढ़ती गर्माहट की झलक भी देखने को मिली। आयरलैंड के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आयरिश क्रिकेट टीम की जर्सी भेंट की और इस जर्सी पर मोदी का नाम लिखा हुआ था। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, अहम समझौते और साथ ही साथ रिश्तों की गर्माहट भी। प्रधानमंत्री मोदी को एक बैट और बॉल भी इस मौके पर आयरिश प्रधानमंत्री ने भेंट किया। पीएम मोदी ने भी आयरिश प्रधानमंत्री को तोहफे दिए। And its Security Council in meeting these challenges in the 21st century. India and Ireland have been partners in peacekeeping operations. I thank Ireland for its leadership in sustainable development goals. I sought Ireland's support for the reforms of the UN Security Council within the fixed time frame, in particular for successful conclusion of intergovernmental negotiations in the 70th year of the United Nations. इस खास खबर के इस यात्रा के कुछ अहम पहलुओं को समझने की भी कोशिश करते हैं। 60 सालों में आयरलैंड पहुंचने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भारतीय पीएम मोदी से पहले जवाहरलाल नेहरू आयरलैंड गए थे। यानी एक तरह से आयरलैंड और भारत के नेताओं में रिश्ते उदासीन दिखते हैं, जबकि दोनों देशों में $2 बिलियन से ज्यादा का कारोबार होता है। हाल के दिनों में आयरलैंड ने आर्थिक सुधारों को जितनी तेजी दी है, उससे मिले मंत्र भी भारत के लिए बहुत अहम साबित हो सकते हैं आने वाले दिनों में। आयरलैंड की धरती पर भारतीय प्रधानमंत्री। किसी भारतीय प्रधानमंत्री को यहां आने में 60 साल लग गए। इससे पहले देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आयरलैंड गए थे, तब साल था 1956। अब 60 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयरलैंड की सरकार से मिलने, आयरलैंड में रह रहे भारतीयों से मिलने पहुंचे हैं। दुनिया भर में फैले करोड़ों भारतीयों को अपने वतन से जोड़ने की पीएम की ये कोशिश हमेशा कामयाब रही है। इस बार भी पीएम के दौरे को लेकर आयरलैंड में रह रहे भारतीय बेहद उत्साहित हैं। We all are excited actually. It's really proud moment for us, for all of us. He's coming in the Ireland. उनकी स्पीच सुनने का कुछ मजा ही और है। वो इतना अच्छा बोलते हैं, फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत एक अच्छी खबर है कि वो यहाँ पर आ रहे हैं। I think and I believe the Indian community is very excited, very encouraged, very interested in receiving and welcoming Prime Minister Modi, and they want to actually celebrate 23rd September in Ireland with Prime Minister Modi. यूरोप के इस छोटे से देश में करीब 26,000 भारतीय रहते हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था में उनका अहम योगदान है। आयरलैंड प्रधानमंत्री की अहम योजनाओं स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया मिशन में भी अहम भूमिका निभा सकता है। हाल के दिनों में आयरलैंड की अर्थव्यवस्था में आए सुधार भी भारत के लिए सबक की तरह हैं। आर्थिक संकट से उबरने में आयरलैंड पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल बनकर उभरा है। ऐसे में भारत आयरलैंड से काफी चीजें सीख सकता है। आयरलैंड में बेरोजगारी तेजी से कम हो रही है। बैंकिंग सेक्टर और प्रॉपर्टी सेक्टर में भी तरक्की दिखाई दे रही है। आयरलैंड को दुनिया की सबसे इनोवेटिव इकोनॉमी की लिस्ट में रखा गया है। आयरलैंड की विकास दर 4 से 6% तक पहुंचने का अनुमान है। 2014 में आयरलैंड यूरोप का सबसे तेजी से विकास करने वाला देश था। एप्पल, गूगल, फेसबुक और ट्विटर जैसी कंपनियों के यूरोपीय हेडक्वार्टर आयरलैंड में हैं। आयरलैंड ने प्रॉपर्टी टैक्स को कम करके हाउसिंग सेक्टर को उबारा है। श्रम कानूनों में बदलाव करके आयरलैंड ने कारोबार करना भी बेहद आसान किया है। Now the new ties between the Ireland and India, especially into the business communities, trading and relations, bilateral relations. So we are hoping a good relation between two countries
आयरलैंड जाने से पहले भी मोदी ने उम्मीद जताई थी कि उनकी यात्रा से भारत और आयरलैंड के बीच आर्थिक संबंध और दोनों देशों के नागरिकों के बीच रिश्ते मजबूत होंगे। संजय सूरी, आयरलैंड, IBN 7। बेशक पंडित नेहरू के बाद आयरलैंड पहुंचने वाले मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं, लेकिन भारत और आयरलैंड के बीच रिश्ते संबंध काफी पुराने हैं। इन पर भी एक नजर डालते हैं। आजादी से पहले भी भारत आयरलैंड के बीच करीबी रिश्ते रहे हैं। 1949 में राजनयिक रिश्ते कायम हुए। 1951 में डबलिन में भारतीय दूतावास खुला। 1964 में दिल्ली में आयरलैंड दूतावास खुला। कांग्रेस की पहली अध्यक्ष एनी बेसेंट आयरलैंड से ही थी। आयरलैंड के महान कवि यीट्स टैगोर के बड़े प्रशंसक थे और यीट्स ने गीतांजलि की प्रस्तावना लिखी थी। ये कुछ ऐतिहासिक बातें हैं जो आयरलैंड और भारत के रिश्तों को दर्शाती हैं। ये रिश्ते बहुत पुराने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तूफानी दौरा। इस दौरे को हम तूफानी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 24 घंटे के भीतर तीन महाद्वीप से होकर गुजर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली से निकले और इसके बाद आयरलैंड डबलिन पहुंचे। ये सब कुछ हो रहा है 24 घंटे के भीतर और यहां से फिर प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं अमेरिका। अब अमेरिका में क्या एजेंडा रहने वाला है उनका अलग अलग दिनों का, उस पर एक नजर डालते हैं। 24 सितंबर एजेंडा है मर्डोक के साथ राउंड टेबल की मुलाकात। ये मीटिंग सबसे महत्वपूर्ण मुलाकात होगी, जो पहली मुलाकात इस यात्रा के दौरान होगी। इसके अलावा 24 सितंबर को ही फॉर्च्यून 500 CEO से उनकी मुलाकात होनी है, जहां वो निवेशकों को भारत में आकर्षित करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। 25 सितंबर यानी अगले दिन संयुक्त राष्ट्र समिट, भारत की ताकत दिखाने, ताकत बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है। इस समिट में वो अपनी बात को रखेंगे। इसके अगले दिन 26 सितंबर को डिजिटल इंडिया का सपना देखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गूगल कैंपस, टेस्ला मोटर्स ऊर्जा पर संबोधन देने के लिए पहुंचेंगे। और ये यात्रा इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि डिजिटल इंडिया का सपना इसमें कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और इसी की कड़ी में फेसबुक हेडक्वार्टर टाउन हॉल में, जिसके बारे में मार्क जुकरबर्ग ने जिक्र भी किया है अपनी फेसबुक वॉल के जरिए, उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की थी कि वो स्वागत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये सोचकर वो बहुत उत्साहित हैं। 27 सितंबर को ये मुलाकात होने वाली है। फेसबुक के हेडक्वार्टर टाउन हॉल में पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद 28 सितंबर को SAP सेंटर में उनका भाषण होने वाला है। मेडिसन स्क्वायर का भाषण आपको याद होगा। उम्मीद की जा रही है कि इस बार जो भाषण होगा वो ज्यादा बेहतरीन, ज्यादा बड़ा, ज्यादा ताकतवर दिखाने की कोशिश भी की जाएगी। हो भी सकता है क्योंकि बहुत उत्साहित हैं अप्रवासी भारतीय जो अमेरिका में मोदी को देखने सुनने आना चाहते हैं। G4 समिट 28 सितंबर को, ये एक और महत्वपूर्ण समिट है जो इस तूफानी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजेंडे में शामिल है। और फिर आएगा वो मौका जिसके लिए अभी पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से। इस मुलाकात में दोनों देशों के संबंध और मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। और इसके बाद 29 सितंबर को देर रात दिल्ली होगी वापसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो ये था तूफानी दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रहने वाला है। और नरेंद्र मोदी अपने हर विदेश दौरे के साथ इतिहास बनाते हैं, दुनिया के तमाम देशों के साथ रिश्तों में गर्माहट की एक नई जिंदगी देते हैं। वो खुद उदाहरण देकर कहते हैं कि पड़ोस में बसे नेपाल तक जाने में किसी PM को 17 साल लग गए, अब ऐसा नहीं होगा। विदेश में बसे भारतीयों को अपने देश से जोड़े रखने की उनकी ये भावनात्मक मुहिम लगातार जारी है। और आयरलैंड में आज वो थे और आयरलैंड में गर्मजोशी से पहले उनका स्वागत अप्रवासी भारतीयों ने किया। उसके बाद कुछ समझौते हुए महत्वपूर्ण, और आप देख सकते हैं दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों को आपस में तोहफे साझा करते हुए। लघु भारत के दर्शन कर रहा, अकलमंद को इशारा का भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्राओं को लेकर विपक्ष भले उनकी कितनी ही आलोचना करे, लेकिन ये भी सच्चाई है कि अपनी हर विदेश यात्रा से उन्होंने विदेश में रह रहे भारतीयों को अपने वतन के और करीब ला दिया। अपने हर दौरे से प्रधानमंत्री एक इतिहास बना रहे हैं। कई ऐसे देश हैं जहां दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने जाने का वक्त निकाला। अभी तक नजर दौड़ाएं तो PM मोदी अपने कार्यकाल में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान,
ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, फिजी, जर्मनी, जापान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मॉरिशस, मंगोलिया, म्यांमार, रूस, सेशल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, उज्बेकिस्तान और नेपाल की यात्रा पर जा चुके हैं। इतने कम वक्त में इतने सारे देशों की यात्रा आसान नहीं। तमाम घरेलू मुश्किलों के साथ विदेश में रह रहे भारतीयों के साथ संपर्क की ये कोशिश अपनी तरह की है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं उन्हें देखने के लिए, सुनने के लिए लाखों लोग उमड़ पड़ते हैं। नवंबर 2014 में जब वे फिजी की यात्रा पर पहुंचे थे तो वहां 33 सालों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने कदम रखा था। वहीं नवंबर में अपने ऑस्ट्रेलिया दौरे के साथ ही राजीव गांधी के बाद वहां जाने वाले वे पहले प्रधानमंत्री बने। भारत के प्रधानमंत्री को यहां आने में 28 साल लगे। मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले मेरे देशवासियों, अब आपको कभी 28 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जितना हक हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तानियों का है, उतना ही हक यहां पर रहने वाले मेरे देशवासियों का है। यही नहीं, इसके बाद श्रीलंका पहुंचे पीएम ने तो राजीव गांधी के 1987 के बाद पहली बार वहां की धरती पर कदम रखा। मई में जब वे मंगोलिया गए तो वहां जाने वाले वे पहले प्रधानमंत्री थे। पीएम मोदी इसी साल अप्रैल में कनाडा गए थे तो वो इंदिरा गांधी के बाद वहां जाने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी 1973 में वहां गई थी। अगस्त में जब पीएम संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर गए थे तो भी 1981 के बाद वहां जाने वाले पहले भारतीय पीएम थे। वहां जब पीएम मोदी ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में करीब 50,000 लोगों से खचाखच भरे स्टेडियम में लोगों को संबोधित किया तो भाषण के अंत में वहां मौजूद सभी लोगों ने भारत माता की जय के नारे एक सुर में लगाए। भारत माता की। दुबई की धरती पर मैं आज मेरे सामने लघु भारत के दर्शन कर रहा हूं। मेरे प्यारे देशवासियों को मैं नमन करता हूं। पीएम की सेशल्स यात्रा भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण रही। मार्च में पीएम ने वहां की यात्रा की थी। वहां भी कोई भारतीय प्रधानमंत्री 33 सालों बाद पहुंचा था। अपने पड़ोसी देश नेपाल पहुंचने में भी भारत के पीएम को 17 साल लगे। पीएम मोदी अगस्त 2014 में जब नेपाल पहुंचे तो वहां उन्होंने नेपाली संसद को भी संबोधित किया। नेपाल फिलहाल अकेला ऐसा देश है जहां पीएम 2 बार जा चुके हैं। इसी साल प्रधानमंत्री मोदी की इजरायल यात्रा भी प्रस्तावित है। इसके साथ ही इजरायल जाने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। नवंबर में ही पीएम मोदी का ब्रिटेन दौरा भी प्रस्तावित है। यहाँ भी वे करीब 1 दशक बाद कदम रखेंगे, जहां उनके लिए भव्य समारोह की तैयारियां की जा रही हैं। लंदन के वेम्बली स्टेडियम में होने वाले इस समारोह के लिए करीब 70,000 लोगों के यहां पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। यहाँ भी मोदी अप्रवासी भारतीयों से बात करेंगे और इसकी सीधी तस्वीरें और सीधा प्रसारण हम आपको दिखा। और आज खबरों में खास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी आयरलैंड यात्रा। आयरलैंड में भगवान गणेश का एक पार्क है। यहाँ रहने वाले भारतीयों के लिए ये बेहद अहम है। पार्क में गणेश जी की अलग अलग और आधुनिक अंदाज की प्रतिमाएं रखी हुई हैं। किसी में क्रिकेट खेलने के लिए तैयार दिख रहे हैं, किसी में लैपटॉप के साथ दिख रहे हैं। देखिए आयरलैंड से संजय सूरी की ये खास रिपोर्ट। आयरलैंड की राजधानी डबलिन के पास इस जगह का नाम है राउंडवुड। राउंडवुड में भगवान गणेश का ये पार्क बहुत से लोगों का ध्यान खींचता है।
यहाँ रखी मूर्तियों में हाईटेक आधुनिक गणेश नजर आते हैं। क्रिकेट खेलने के लिए तैयार गणेश, लैपटॉप पर काम करते हुए गणेश, हेडफोन लगाकर गाना सुनते हुए गणेश, एक मूर्ति में तो वो कैप लगाए हुए हैं। ये खूबसूरत प्रतिमाएं बनाई है विक्टर लैंगहेल्ड ने। विक्टर कभी तमिलनाडु में थे और उसके बाद आयरलैंड आए तो यहाँ 9 हेक्टेयर में दूसरे भगवानों के साथ ही गणेश का ये पार्क भी बना डाला। I always admired Ganesh because he represents